मिशन चंद्रयान 3 के तहत इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है। MIEMC टेस्ट को सफलतापूर्वक किया पूरा। जम्मू में पुलिस पब्लिक मेले का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। मेले में कई तरह की प्रतियोगिता का आयोजन। भोपाल में पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, जन्मदिन पर लगाए गए एक पौधा। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनल फेज 3 का शिलान्यास किया। भरूच में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ओल्ड एज होम का किया शिलान्यास। योजनाओं को नाम दिया प्रभुनु घर, यानी भगवान का घर। चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे उद्धव गुट में नहीं थम रही तकरार। आज उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट से स्टे करेगा मांग। उद्धव गुट चुनाव आयोग के आदेश में मिली खामियों को करेगा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। आज और कल कर्नाटक के दौरे पर होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बहुत खास माना जा रहा है जेपी नड्डा का दौरा। अप्रैल मई में होना है कर्नाटक विधानसभा चुनाव। जेपी नड्डा चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज से बजट सत्र होगा आरंभ। योगी सरकार 2.0 पेश करेगी अपना पहला बजट। आज से हरियाणा विधानसभा में शुरू हो रहा है बजट सत्र। लोगों को होगी बजट से बड़ी उम्मीद। दिल्ली में टेस्ट मैच जीतने के बाद टीम इंडिया पहुंची प्रधानमंत्री संग्रहालय। संग्रहालय के स्टाफ ने टीम इंडिया का शॉल भेंट करके पारंपरिक रूप से स्वागत किया। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल जैसे तमाम दिग्गज खिलाड़ियों की फोटो खींचते दिखे लोग। मसूरी में आज से शुरू हो जाएगा 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। बेंगलुरु में आज से एक्शन मोड में दिखेगी बीजेपी। चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए शुरू करेगी चुनावी यात्रा। ताजनगरी आगरा में आज से ताज महोत्सव का होगा आरंभ। देखने को मिलेंगे कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम। लद्दाख में आज से भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का होगा आगाज। लखनऊ में आज से सरकारी टीचर्स के तबादले होंगे शुरू। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर सरकार का जोर। करौली में माली समाज 21 फरवरी को कराएगा 5वीं सामूहिक विवाह सम्मेलन। परिणय सूत्र में बंधेंगे 37 जोड़े। बांदा में शिक्षा व्यवस्था की मिली बड़ी चूक का कबाड़ से बरामद हुए बच्चों को दी जाने वाली मुफ्त किताबें। फरीदाबाद में अब साल में 2 बार लगेगा सूरजकुंड मेला। दिवाली के आसपास लगेगा दूसरा मेला। आगरा में ताजमहल में तीसरे दिन मनाया गया शाहजहां का उर्स। देश के अलग अलग कोने से उर्स मनाने पहुंचे लोग। कानपुर के ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में फोटो गैलरी और जिम का हुआ उद्घाटन। बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने पहुंचे लोग। दिल्ली में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दी करारी शिकस्त। सीरीज में बनाई बढ़त। 4 टेस्ट सीरीज में 2-0 से आगे। दूसरी पारी में टीम इंडिया को जीत के लिए मिला था 115 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर दिया हासिल। कप्तान रोहित शर्मा 31 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी पारी में रोहित ने 3 चौके और 2 छक्के जड़े। केएल राहुल महज 1 रन, विराट कोहली 20 और श्रेयस अय्यर 12 रन पर पवेलियन लौटे। चेतेश्वर पुजारा 31 रन और भरत 30 रन बनाकर रहे नाबाद। जीत दिलाकर लौटे पवेलियन। बुरी तरह लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी। महज 113 रन पर ऑल आउट हुई टीम। रविंद्र जडेजा का फिर चला जादू। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को भी पवेलियन भेजा। अश्विन की फिरकी में फंस गए कंगारू। दूसरी पारी में अश्विन ने जड़ के 3 विकेट। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 8 बल्लेबाज बिना दहाई का आंकड़ा छुए पवेलियन लौट गया। भारतीय गेंदबाज का देखा जलवा। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 बल्लेबाज ही कुछ देर तक कर सके संघर्ष। ट्रेविस ने 43 और मार्नस ने 35 रन बनाए।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाली ओडीआई सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान बीसीसीआई ने ट्वीट किया। निजी कारणों से पहले मैच में नहीं खेल सके रोहित शर्मा, बाकी मैचों के लिए रोहित होंगे कप्तान, हार्दिक पांड्या होंगे रोहित की डिप्टी। तेज गेंदबाज जयदेव की वनडे टीम में एंट्री, वनडे टीम में रविंद्र जडेजा की हुई वापसी। जसप्रीत बुमराह का नाम लिस्ट से बाहर, बुमराह की फिटनेस अब भी सस्पेंस में। भारत की पेस बैटरी की अगुवाई करेंगे मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक को भी ओडीआई टीम में मिली जगह। महुआ की रूटी बैंक संस्था बनी तुर्की के लिए मददगार पहुंचा रही है राहत सामग्री। नोएडा में डॉग एंड कैट शो पेट गाला में बड़ी संख्या में पहुंचे पेट लवर, पेट एनिमल्स ने कई प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा। कुनो नेशनल पार्क से जंगल में छोड़े जाएंगे 2 चीते, अब ही चीतों की कुल संख्या है 20। दिल्ली में मां यमुना महाआरती दीपोत्सव का हुआ आयोजन। आगरा फोर्ट पर शिवाजी जयंती समारोह का किया गया आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना का, जम्मू कश्मीर के असल मुद्दों से भटकाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना कहा, जातीय जनगणना की बात केवल ढोंग। दिल्ली में शराब घोटाले में रविवार को पेशी से सिसोदिया को छूट, सीबीआई ने मानी गुजारिश। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप, बोले मुझे आशंका थी कि बीजेपी मेरी गिरफ्तारी करवाएगी। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बोला, 72 सरकारी इंडस्ट्रियल प्लॉट अवैध रूप से अपने नाम कराने वाले नेता बीजेपी के मंत्री हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का मनीष सिसोदिया पर आरोप, कहा बजट तो बहाना है, जांच में नहीं जाना, भ्रष्टाचार छिपाना। बजट तो बहाना है, जांच में नहीं जाना है, जांच में रोड़ा अटकाना है और किसी तरीके से अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है। बीजेपी नेता हरीश खुराना बोले, इस बार सीबीआई से घबराए दिखे सिसोदिया। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी थोड़ी घबराई लग रही थी। आपको लग रहा है कि सीबीआई बहुत टफ सवाल पूछने वाली है। उस जवाबों को तैयार करने के लिए आपको कुछ समय चाहिए और 1 हफ्ते के लिए आपने शायद समय मांग लिया है बजट का बहाना लेते हुए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम, लोगों की फरियाद सुनी। कोल्हापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर चढ़ाई माला, साहू जी महाराज की प्रतिमा पर भी किया माल्यार्पण। कांग्रेस ने नीतीश के विपक्षी एकता वाले ऑफर का किया स्वागत, जयराम रमेश बोले कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं। नीतीश कुमार के खिलाफ आर पार के मूड में उपेंद्र कुशवाहा बिना नीतीश से पूछे बुलाई जेडीयू नेताओं की बैठक। कुशवाहा की बुलाई बैठक में कुछ जेडीयू विधायक और एमएलसी रहे मौजूद। बैठक में पहुंचने पर ढोल नगाड़े के साथ हुआ कुशवाहा का स्वागत। 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए नीतीश का कांग्रेस को प्रस्ताव, कहा हम 700 पर निपटेगी बीजेपी। जीतन राम मांझी ने दिया बयान, कहा नीतीश चाहे तो संतोष कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए परफेक्ट। मेघालय बीजेपी चीफ बोले, मैं बीफ खाता हूं, कहा इस पर कोई पाबंदी नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर पर धर्म परिवर्तन रोकने के नाम पर हो रहे शोषण के खिलाफ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किया प्रदर्शन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई पर लगे मारपीट के आरोप, अधिकारी जांच के बाद करेगी कार्रवाई। तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर ने सबसे बड़े हनुमान मंदिर के लिए 600 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। गोवा के मीरामार बीच पर रामदेव के योग शिविर का आयोजन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोले गोवा को बनाएंगे योग भूमि।
भरतपुर में भिवानी कांड में मृतकों के परिजन कब्रिस्तान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। परिजनों मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए। हरियाणा के नूह में भिवानी कांड में आरोपी के परिवार के राजस्थान पुलिस पर लगाया आरोप। कहा, आरोपी की गर्भवती पत्नी से पुलिस ने की मारपीट। भिवानी में नर कंकालों के मामले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने मोनू मानेसर के बेकाबू बताकर प्रदर्शन किया। सहरसा में कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की हो गई शुरुआत। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिले के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली में पुलिस ने इनर सर्कल कनॉट प्लेस में राहगीर डे को फिर से किया लॉन्च। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कूच बिहार में टीएमसी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक के घर के पास दिए धरना। टीएमसी ने दिए रंग दे तू मोहे गेरुआ गाने पर अरिजीत सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया। भगवा रंग को लेकर कोई विवाद नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी हिस्सा है। बागपत में गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाने से गुस्साए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। पाली में हत्या से नाराज लोगों ने विरोध में उतरे निर्दलीय विधायक। मंच पर दिया भावुक भाषण। पटना में मालिक समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश का पुतला जलाकर जलाया विरोध। चंडीगढ़ के हरियाणा के हजारों कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों की चेतावनी, अगर ओपीएस की बहाली नहीं हुई तो बदल देंगे सरकार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बाहर हटाए गए विवादित पोस्टर पर उठाए गए थे सवाल। रुड़की में शोभा यात्रा की अनुमति न मिलने पर ग्रामीणों में घर के बाहर मकान बिकाऊ और पलायन के लगाए पोस्टर्स। झारखंड के पलामू में अभी भी धारा 144 लागू, दुकानें और बाजार अभी भी बंद। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विधायी डिजिटल गैलरी का उद्घाटन किया। कहा, लोग हिंदी अंग्रेजी दोनों में विधानसभा के इतिहास को पढ़ सकेंगे। त्रिपुरा के कल्याणपुर में एक हमले में सीपीआईएम के एक कार्यकर्ता की हो गई मौत। सोनीपत में टोल पर किसानों की महापंचायत खत्म। किसान महापंचायत का फैसला 28 फरवरी को एसडीएम कार्यालय का करेंगे घेराव। जोशीमठ के सामने हाथी पहाड़ के जंगलों में 24 घंटे से लग रही आग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहन ने तेलंगाना को बताया भारत का अफगानिस्तान। दरभंगा में गरीब मजदूर लोगों को 5 रुपए में कराया जाता है भरपेट भोजन। हर रविवार को 300 से 500 लोग करते हैं यहां भोजन। रांची में जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों ने मनाया नाच उत्सव। राज्य में झारखंड के सभी जिलों की नवोदय विद्यालय में जुटे छात्रा गणेश वंदना ने जीता दिन। मुजफ्फरपुर में शाही लीची को मिली एक नई पहचान। डाक विभाग ने शाही लीची पर 5 रुपए का डाक टिकट किया जारी। जैसलमेर में भारतीय नौसेना महिला अधिकारी ने रेत के समुद्र में भरी हुनकार 12 दिन 2300 किलोमीटर 8 नेवी महिला ऑफिसर कार रैली कर पहुंची। महाराष्ट्र के बाराबंकी में हाफ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन। सांसद सुप्रिया सुले के हाथों हुआ शुभारंभ। मथुरा के बरसाने में ब्रज के संतों की बड़ी संख्या में जमावड़ा। संत करुण दास महाराज के पहल से तैयार 108 कुटियों को सौंपने की तैयारी तेज। घर बार छोड़कर साधना और तपस्या करनी, ब्रज आए संतों को मिलेगी राहत। उज्जैन में भक्तों का कमाल। बाबा महाकाल को 1.25 क्विंटल फूलों का सेहरा बांधा। बिहार के सहरसा के बाबा बानेश्वर धाम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। मुराद मांगने के लिए बड़ी संख्या में जुट रहे श्रद्धालु। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हरियाणा के पंचकुला में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाल न करने पर पंचकुला में सरकारी कर्मचारियों ने दी चेतावनी। बोले, अगर लागू नहीं हुई पुरानी पेंशन तो बदल देंगे सरकार।
दिल्ली में एक डीटीसी बस में अचानक लग गई भीषण आग, भारी मात्रा में इकट्ठा हुए लोग। देवरी में तस्करी के लिए जा रहे ट्रक रास्ते में हुआ खराब, रिपेयर करवाने के दौरान पुलिस ने दबोचा 30 पशु बरामद। गुरुग्राम में कई इलाकों में रहेगी पानी की किल्लत, 25 लाख से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगी पेयजल।